तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं हाइलो अल्केन एंड हाइलो एरिन्स। इसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग लिए थे, उसमें SN1 SN2 हम लोगों ने पढ़ा था। कह रहा है हम लोग अगला रिएक्शन देखने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो क्या बनता है? कह रहा है तो अल्कोहल इज फॉर्म, अल्कोहल बनता है। यानी अल्काइल हैलाइड हमारा साइट है, ये अल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन हम OH से करेंगे तो ये क्या करेगा? अल्कोहल बना देगा, अल्कोहल बना देगा। और ये चूंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये हमारा यहाँ से हट करके और ये माइनस चला जाएगा। अब है कि ये कहाँ से आएगा? ये कम्स फ्रॉम, ये आएगा, ये आएगा एक्वस NaOH से। अगर एक्वस NaOH आप नहीं लिए हैं तो उसमें रहेगा एक्वस KOH। अगर वो नहीं है तो मोएस्ट Ag2O। अगर ये भी नहीं है तो उसमें रहेगा मोएस्ट AgOH। ये जितने लोग हैं सब OH पर माइनस देने वाले हैं तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये जितने लोग हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए गिब्स से ये क्या देगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है तो मैकेनिज्म कैसा होता है? SN2 होता है, SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 में आपको ये दिमाग में रखना है कि कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा। दूसरा, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटाइन नहीं होगा, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटाइन नहीं होगा। तीसरा, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा। और एक और बात दिमाग में रखिएगा कि SN2 जो होता है वह 1 डिग्री में होता है। तो कह रहा है कि अगर 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री में खूब अच्छा से होगा, 2 डिग्री में थोड़ा कम होगा और 3 डिग्री में नहीं होगा। लेकिन अगर 3 डिग्री का सबस्टेट हो तो वह अल्कोहल नहीं बन करके अल्कीन बन जाएगा। तो कह रहा है 1 डिग्री और 2 डिग्री गिब्स ये क्या करेगा? अल्कोहल देगा। और 3 डिग्री जो है गिब्स अल्कीन, वह क्या करेगा? अल्कीन दे देगा। तो ये फ्रेम आपके दिमाग में हो तो कोई भी क्वेश्चन इसका निकल जाएगा। ठीक है ना? उतारिए। अब हम इस पर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। नहीं तो कह ये रहा है कि जैसे मान लीजिए कि दिया गया है CH3 CH2 और Cl यहाँ पे है। इसका रिएक्शन अभी जितने लोग दिए थे उसमें से कोई हो, मान लीजिए एक्वस NaOH हो, तो ये क्या होगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस बनेगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ माइनस प्लस होता है। तो SN2 में बैक साइड अटैकिंग होता है तो या करके बैक से अटैक करेगा, ये हट जाएगा। तो बन क्या गया? ये बन गया। और Cl पर माइनस Na पर प्लस मिल करके NaCl बना दिया। अच्छा, कह रहा है मान लीजिए कि अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, ये वाला हो, इसका रिएक्शन हम करते हो एक्वस NaOH से तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल फर्निश करने वाला है, यहाँ से हटेगा माइनस प्लस आएगा तो ये पीछे से अटैक कर देगा, ये हट जाएगा और क्या बना देगा? ये बना देगा। ठीक है ना? क्लोरीन पर माइनस Na पर प्लस मिल करके NaCl चला जाएगा। आगे कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर हम 3 डिग्री ले लिए तो 3 डिग्री में रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन तो होगा। एक्वस NaOH अगर आप लेकर के आते हैं रिएक्शन तो होगा लेकिन अल्कीन बनेगा। अल्कीन कहाँ बनेगा? कि ये जो है ना, यहीं पे अल्कीन का डेवलपमेंट होगा, यहीं पे। तो ये क्या करेगा? अल्कीन बनेगा, ये वाला अल्कीन बनेगा।
अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म समझना है कि भाई ये अल्कीन कैसे बना दिया, इसको थोड़ा समझें कि भाई अल्कीन कैसे बना दिया। देखिए यही है ना, आपने लिया एक्वस NaOH माइनस प्लस हुआ ना, ये आता है बैक साइड से अटैक करने। तो बैक साइड में ये सेंटर काफ़ी क्राउडेड है, ये कार्बन जो है ना उससे वो 3 मिथाइल से घिरा हुआ है, तो ये इस पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे अटैकिंग नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन से अटैक नहीं होगा। तो फिर ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। ये आएगा तो हाइड्रोजन, कार्बन पर नहीं अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर। इसलिए हाइड्रोजन पर अटैक करेगा कि अगर आप इसको ऐसे लिखें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इसको ऐसे आप लिखते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ये माइनस प्लस पर अटैक करेगा। तो इससे क्या होगा, पानी निकल जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये चला जाएगा यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो आगे क्या होगा, ये माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगा, ये माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगा, और क्लोरीन पर माइनस Na पर प्लस NaCl चला जाएगा, ठीक है ना। उतारिए, अब देखिए तो कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हमने क्या किया, एक्वस NaOH दिया और इसमें हमने 2 मोलर लिया, तो ये तो क्लियर है कि दोनों हट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये भी अल्कोहल में चला जाएगा, ये भी अल्कोहल में चला जाएगा। बट मसला उस समय खड़ा होगा कि ये जो आप ले रखे हैं, इसका रिएक्शन आप एक्वस NaOH से कर रहे हैं और ये आप इसमें 1 मोलर अगर क्वेश्चन में दे दे, 1 मोलर दे तो हम इसको हटाएं कि इसको हटाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्काइल हैलाइड है, एक्वस NaOH है, ये SN2 मैकेनिज्म है, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है अल्काइल हैलाइड, इसका मैकेनिज्म SN2 होता है। तो SN2 मैकेनिज्म में 1 डिग्री का ज़्यादा रेट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब इन दोनों में ये हमारा 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो ये सेंटर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहीं पे वर्क होगा, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा और ये वैसे ही छूट जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं एक्वस NaOH से, क्या होगा, और 1 मोलर है, 2 मोलर रहेगा तो दोनों जगह रिएक्शन होगा। 1 मोलर के केस में क्या होगा, अब ये देखिए, ये पोजीशन हमारा 1 डिग्री है और ये भी पोजीशन 1 डिग्री है, यहाँ पे दोनों 1 डिग्री है। जब डिग्री सेम हो गया तो ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन SN2 ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे हम लोग बात करें SN2 का, तो अगर डिग्री सेम हो तो लिविंग ग्रुप पर डिपेंड कर रहा था। लिविंग ग्रुप में कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन। तो यहाँ पे वर्क होगा, ये हमारा क्या हुआ, ब्रोमीन यहाँ रह गया और यहाँ पे अल्कोहल चला गया, ठीक है। एक और देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन एक्वस NaOH से किया तो क्या होगा, और ये दिया गया है 1 मोलर, बढ़िया से देखिएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, आयोडीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये बात कब देखना है, कब देखना है, जब डिग्री सेम हो। देखिए, पहले आपको डिग्री देखना है
तो ये हमारा 1 डिग्री है और ये है 2 डिग्री। तो 1 डिग्री का रेट 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी इसी पर एक्शन होगा। पहले आपको क्या करना है, डिग्री देखना है, ये बात दिमाग में रहे, ठीक है ना। उतारिए। अब आइए, अब ये देखिए कि मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं एक्वस NaOH से, क्या होगा? तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। कैसे नहीं होगा थोड़ा समझिए, थोड़ा इसका सॉल्यूशन देखिए, समझिए क्या कारण है। यही है ना, आपने रिएक्शन किया एक्वस NaOH से, ठीक है, माइनस प्लस में टूटा, SN2, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 होगा। SN2 में बैक साइड अटैकिंग होता है, जब ये बैक में अटैक करने आएगा तो अटैक ही नहीं होगा। निगेटिव चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन हो जाएगा, अटैकिंग नहीं होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। किसके बीच होगा? बिटवीन निगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अल्कीन। रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, आगे कह रहा है कि ऐसा दिया गया है, इसका रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं एक्वस NaOH से तो ये रिएक्शन करेगा। देखिएगा, ये हमारा माइनस प्लस में टूटेगा और यहां पे ये माइनस प्लस है, अल्कीन कहीं और है, यहां पे अगर आता है ये अटैक करने तो रिएक्शन आराम से होगा। बैक से अटैक करेगा, यहां तो कोई रोकने वाला नहीं ना है, रोकने वाला पाई यहां है, यहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से रिएक्शन होगा। NaCl चला जाएगा, ठीक है ना। उतारिए। अब देखिए, अब कह रहा है, तो ये देखिए, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने ये देखा, ये था, इसका रिएक्शन एक्वस NaOH से करें या आप क्या करें एक्वस KOH से करें या आप क्या करें मॉइस्ट Ag2O से करें या क्या करें मॉइस्ट AgOH से करें। ये सब लोगों में क्या बन रहा था? ये हट रहा था और उस जगह पे अल्कोहल बन जा रहा था। सब जगह क्या बन रहा था? अल्कोहल बन रहा था। अच्छा, लेकिन इसके केस में बट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, कह रहा है कि ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो और यहां मॉइस्ट नहीं हो, ड्राई हो, ड्राई Ag2O हो, इस केस में ईथर बनता है, ईथर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अल्काइल हैलाइड हो, ये मॉइस्ट नहीं हो, ड्राई हो, तो Ag2O तो ईथर बनता है। देखिए कैसे बनता है, एज इस प्रकार, ये 2 मोल आता है, ठीक है ना, और साइड में क्या निकलेगा? 2 मोल AgX निकलेगा। देखिए कैसे होता है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ये Ag2O है, तो ये क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा प्रिसिपिटेट बना देगा। AgCl का AgX का क्या करेगा? PPT बना देगा। सॉरी, और ये ROR, ये ईथर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिमाग में रखिएगा। ये लोग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो बात आपको ये दिमाग में रखना है, दूसरा बात ये दिमाग में रखना है
कि ये जो दोनों हैं, यहां पे एक्वस हम नहीं लिए, अल्काइल हैलाइड लिया, और एक्वस नहीं लिया, अल्कोहलिक NaOH ले लिया, या हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया। तो ये क्या करता है, इन लोगों से अल्कीन बना देता है। ये अभी हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें जो है दूसरा नंबर पॉइंट, उसमें हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा। जैसे अभी हम क्वेश्चन से बात आपको समझा देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास वगैरह में पढ़ेंगे। ये है, आपने रिएक्शन किया एक्वस NaOH से किया, तो इससे क्या करेगा, अल्कोहल बनेगा। और इसी का रिएक्शन आपने क्या किया, अल्कोहलिक NaOH ले लिया, तो अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। यहां पे एक्वस लेंगे तो अल्कोहल, और अल्कोहलिक लेंगे तो अल्कीन। कि पढ़ेंगे एक दो क्लास के बाद। तो ये एक रिएक्शन, एक हम आपको पूरा इलेबोरेट किया। चलिए अब हम दूसरा नंबर रिएक्शन पे बात करने जा रहे हैं। दूसरा नंबर रिएक्शन क्या है वो देखिए। अगला केमिकल प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OR पर माइनस। इससे जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ईथर इज फॉर्म। ये देखिए, इसका साइट क्या है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। ये जो आएगा वो आएगा NaOR। अगर ये नहीं आया तो KOR आएगा। इसमें एक सॉल्वेंट होता है जिसका नाम है ड्राई ईथर। ये सॉल्वेंट होता है। इससे क्या होता है, ईथर बनता है और ये NaX निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, कॉल्ड कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब थोड़ा समझिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हमने किया CH3CH2ONA। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म कौन होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए वीक बेस कौन होता है, ये वीक बेस में याद रखिएगा, वीक बेस जो होते हैं वह होते हैं, या वीक न्यूक्लियोफाइल जो बोलिए, वह वाटर होगा, अल्कोहल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बाकी सब स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। स्ट्रॉन्ग बेस चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, वह जैसे देखिए अल्कोहल है, ये अल्कोहल नहीं है, ये है अल्कोक्साइड, सोडियम का अल्कोक्साइड या पोटासियम का अल्कोक्साइड, ठीक है ना। या आपको कौन है, Cn पर माइनस या Nc पर माइनस, या और क्या हुआ, ये हमारा अमोनिया, ठीक है ना। बहुत सारा दिए थे, लिखाए थे। तो ये हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये अल्कोहल वीक बेस होगा, लेकिन अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखिए, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा। अब आइए, अब क्या होगा कि ये हमारा प्लस माइनस हुआ, यहां पे क्या होगा, माइनस प्लस होगा, ये आकर के बैक से अटैक करेगा, ये हट जाएगा, बन गया ये बन गया, ठीक है ना। और NaCl चला गया। ये ईथर जो बना, ये सिमेट्रिकल ईथर बना, जो दाएं हैं वही बाएं हैं, सिमेट्रिकल ईथर बना। मान लीजिए कि अगर हम ये ले लेते, इसका रिएक्शन CH3CH2ONA लेते, तो ये क्या होता, प्लस माइनस में टूटता, ये हमारा माइनस प्लस में टूटता, आके बैक साइड अटैक करता, हटता, तो ये बनता ये भी ईथर बना, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर बना। अनसिमेट्रिकल ईथर बना।
तो एक बात आप ये दिमाग में रखिएगा कि विलियमसन सिंथेसिस इज एक्सेलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। दोनों को बनाने के लिए बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है ना। तारिए हम इस सेंटेंस को लिखते हैं, देखिएगा इसको लिखने जा रहे हैं, लिखने ये जा रहे हैं एक नोट कि विलियमसन सिंथेसिस इज एंड गुड यानी एक्सेलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ये दोनों ईथर को बनाने के लिए बहुत बढ़िया मेथड है। लेकिन याद रखिएगा बट फेल्स टू प्रिपेयर, बनाने में फेल कर जाता है, दिमाग में रखिएगा इसको। इसको नहीं बना पाता, ये बार बार पूछता है, दिमाग में रखिएगा। अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं बनाता है। इसको नहीं बना, हालांकि यह सिमेट्रिकल है, जो दाएं हैं वही बाएं हैं, लेकिन इसको नहीं बना पाता है। बाकी जितने भी ईथर मिलेंगे सबको बनाएगा, लेकिन इसको नहीं बनाता है। समझ में आ जाएगा क्यों नहीं बनाता है। उतारिए। अब देखिए, कह ये रहे हैं हम कि मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हमने किया इससे, तो क्या बनेगा? प्लस माइनस, माइनस प्लस, या के अटैक करेगा हट जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन ये देखिएगा बट अगर हम उसको ऐसा कर लें, इसका रिएक्शन करा दें इससे, सब जगह सॉल्वेंट ड्राई ईथर है, क्या होगा? तो कह रहा है कि ये माइनस प्लस में टूटेगा, तो ये आएगा बैक अटैक करने। तो बैक में तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बैक में तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इस पोजीशन पे, तो अटैकिंग नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो अब आपसे एक बात ही दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि यहां पे x है, इस पर y अटैक किया, अब बनाइए। तो हमको बताना है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ x एंड y। x था, y ने अटैक किया और वो बना। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें x और y क्या होगा। आइए समझते हैं। अब देखिए हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये जो रिएक्शन है ये ईथर बना है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस से आया है। विलियमसन सिंथेसिस जो है वह SN2 करता है। SN2 में जो रेट होता है वह 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, यानी सबसे फेवरेबल 1 डिग्री। आपको बताया था 1 डिग्री में खूब अच्छा होगा, 2 डिग्री में रेयर होगा, इसमें नहीं होगा। यानी सबस्ट्रेट को कैसा होना चाहिए? सबस्ट्रेट मस्ट बी 1 डिग्री। तो आप कीजिए क्या कि आप ले लीजिए x को, हमको एक तरफ ये है और एक ये है, तो आप सबस्ट्रेट को ये ले लीजिए और अटैक क्या करा दीजिए इसको, इसको अटैक करा दीजिए। तो क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, ये रिएजेंट है। सबस्ट्रेट के बारे में मसला है कि ये छोटा होना चाहिए, लेस स्टेरिकली क्राउडेड होना चाहिए। तो जब ये आएगा तो यहां पे अटैक करेगा माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा।
ये बन जाएगा। अगर आप इसको उलटते हैं, अगर आप ऐसा कर देते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कर देते हैं, सबस्ट्रेट को आप 3 डिग्री कर देते हैं, इसको आप कर देते हैं सोडियम इथॉक्साइड कर देते हैं, तो 3 डिग्री इसको कर दिए तो 3 डिग्री में ऐसा ये होता ही नहीं है, 3 डिग्री में SN2 होता ही नहीं है, 3 डिग्री तो अल्कीन बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर जो होगा वो ये होगा, x का जो स्ट्रक्चर ये होगा, और y बराबर जो होगा वो ये होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब चलिए मान लीजिए कि आपने रिएक्शन लिया ये, क्या बनेगा? विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा लेकिन रिएक्शन जाएगा, इसमें बनेगा ये, क्योंकि ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अल्कीन देता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे गया। उसको लेकर के आइएगा तो प्लस माइनस में टूटा। ये सेंटर, ये पोजीशन ज्यादा क्राउडेड होने के लिए यहां पे अटैक नहीं किया। ये कहां पे अटैक किया? यहां पे। क्यों यहां पे अटैक किया? कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो यहां माइनस प्लस आएगा। तो ये क्या निकल गया? CH3OH निकल गया। ई टहल के आ गया यहां पे, सॉरी, ई आ गया यहां पे। फिर क्या हुआ? यहां पे ये माइनस प्लस होता है जो हम लोग जानते हैं, तो ये बन गया ऐसे। समझ रहे ना? अब देखिए, तो ये विलियमसन सिंथेसिस हम लोगों ने देखा। अब आइए, अगला रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय NaCN या KCN। इसमें बनता है RCN, अल्काइल साइनाइड फॉर्म। ठीक है, देखिएगा करा है कि ये अल्काइल हैलाइड है, आपने ले लिया NaCN या आपने ले लिया KCN, तो क्या होगा? अच्छा, ये लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल में 3-4 आदमी है, वाटर है, D2O है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड, बाकी सब स्ट्रॉन्ग समझिएगा। तो ये क्या करेगा? ये CN पर माइनस देगा और Na पर प्लस, चाहे K पर प्लस देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो जाहिर सी बात है SN2 होगा। SN2 में बैक साइड अटैकिंग होता है, तो ये आएगा बैक से अटैक करेगा, ये हट जाएगा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया अल्काइल साइनाइड बन गया, और NaX चाहे KX बन के चला गया। इसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, या इसी को बोलते हैं अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम लिए हैं ये, इसका रिएक्शन किससे कर दिया? NaCN से, तो क्या होगा? यहां माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये बैक से अटैक करेगा, ये हट जाएगा, क्या बन गया? ये बन गया। स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात दिमाग में रखिएगा, बट ये अल्काइल हैलाइड लिए हैं, NaCN या KCN आप नहीं लेकर के, आप ले लेते हैं AgCN, सिल्वर साइनाइड ले लेते हैं, तो आपको ये नहीं बनेगा, अल्काइल साइनाइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा।
क्या बनता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी इंपॉर्टेंट लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट। अल्काइल लाइट को AgCN अगर हम ले लेते हैं तो अल्काइल साइनाइड नहीं, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम अल्काइल आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, या इसको अल्काइल कार्बाइल एमीन भी कहते हैं। अल्काइल कार्बाइल एमीन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ थोड़ा समझिए, ये बात कैसे हुआ थोड़ा समझिए। आप ये देखिए कि इधर आप NaCN लीजिए या KCN लीजिए, यहां पे AgCN लीजिए, ठीक है। इनके अंदर जो ये बॉन्ड है सोडियम कार्बन या पोटासियम कार्बन, ये सोडियम कार्बन या पोटासियम कार्बन का जो बॉन्ड है इज कह रहा है प्रीडोमिनेटली आयोनिक। इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट में भारी, प्रीडोमिनेटली का मतलब क्या है? वो हावी हो जाता हो। यहां पे ये बॉन्ड प्रीडोमिनेटली आयोनिक है। यहां पे जो बॉन्ड है Ag और कार्बन के जो बॉन्ड है इज प्रीडोमिनेटली कोवैलेंट। जब ये आयनिक है तो आपका जो स्ट्रक्चर है NaCN का जो स्ट्रक्चर है ये आराम से टूटेगा। सोडियम पर प्लस और कार्बन पर माइनस आएगा। अच्छा, या आप लिए हैं कौन? KCN लिए हैं तो K पर प्लस और कार्बन पर माइनस आएगा। तो ये जो आपका सबस्ट्रेट है, इसमें से कोई लिए आप NaCN ये सब लिए तो सोडियम पर प्लस कार्बन पे माइनस, तो कार्बन ने आके यहां पे अटैक किया, कार्बन ने अटैक किया, यहां पे कार्बन अटैक किया, कार्बन, तो कार्बन अटैक किया तो कार्बन जुटा उससे। अच्छा, यहां पे आपने लिया अल्काइल हैलाइड लिया और आपने ले लिया AgCN। ये कोवैलेंट है, नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। कार्बन पे तो माने लोन पेयर होता नहीं है, ये टूट ही नहीं रहा है, कोवैलेंट है, तो नाइट्रोजन आके इससे अटैक करेगा। जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो इससे जुटेगा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जुटेगा, चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन जुटेगा तो नाइट्रोजन का बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उतारिए। अब आइए, अब आप ये देखिए आगे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय NH3। इसमें बनता है एमीन इज फॉर्म्ड। इसको समझिए, कह रहा है कि ये अल्काइल हैलाइड है, आपने रिएक्शन किया अमोनिया से, तो अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये आके यहां पे अटैक किया, ये निकल गया, क्या बना? ये बन गया हाइड्रोजन और H मिल करके HCl निकल गया, HX निकल गया। फिर क्या हुआ? ये प्रोडक्ट बना, 1 डिग्री अमीन बना। फिर क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड आया, इसमें का एक हाइड्रोजन यहां पे प्लस माइनस हुआ और ये वाला ये HX निकल गया और क्या हुआ? ये R इससे बैठ गया, ये क्या बना? 2 डिग्री अमीन बना। फिर क्या हुआ? फिर कौन अल्काइल हैलाइड आया,
तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन और X चला गया, HS चला गया, ये जाके बैठ गया, ये 3 डिग्री अमीन बना। फिर क्या हुआ, अभी भी होगा, आप कहिएगा अब तो हाइड्रोजन है नहीं, लोन पेयर है, अब लोन पेयर है वो अटैक करेगा। लोन पेयर भी तो न्यूक्लियोफाइल होता है। निगेटिव जिस तरह हमारा न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, का ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, लोन पेयर भी न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर ये आएगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये हटेगा, क्या बना, ये बना, यहां प्लस आ गया। अब चूंकि हाइड्रोजन नहीं है एक्स को बैलेंस करने के लिए, तो क्या होगा, एक्स वहीं पे माइनस, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा 4 डिग्री बना। तो देखिए ये सब तो हमारा न्यूट्रल बॉडी है, ये साल्ट है, ये अमोनियम साल्ट है, ये अमोनियम साल्ट है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमान, माफ कीजिए, हॉफमान अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, बट हम रिएक्शन से समझाते हैं आपको। देखिएगा, क्वेश्चन लेते हैं एक दो, समझ जाइएगा। देखिएगा, पहले इसी को थोड़ा और हम सिंपल करें। सिंपल ये करें कि जैसे मान लीजिए अल्काइल हैलाइड हमारा था, हमने अमोनिया से रिएक्शन किया, देखिए क्या बनेगा, एक बनेगा RNH2, उसी बात को लिख रहे हैं, दूसरा RNH, फिर RN R और R, चौथा RNR और यहां प्लस और X पर माइनस। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, और ये हमारा 4 डिग्री अमीन जो साल्ट है। अब अगर मान लीजिए हम यहां पे क्वेश्चन कोई लेते हैं, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, इसका अमोनिया से रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनेगा, एक हमारा मिथाइल एमीन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, डाई मिथाइल एमीन बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, ट्राई मिथाइल एमीन बनेगा, चौथा क्या बनेगा, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनेगा। मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा, अब देखिए एक और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोग बनाते हैं, वो ये है कि ये मिथाइल क्लोराइड है और अमोनिया है। पूछते हैं कि अगर ये ज्यादा मात्रा में हो तब क्या बनेगा। ज्यादा मात्रा में हो तो एक ही बनेगा, उसका नाम है टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, अगर ये ज्यादा मात्रा में हो। दूसरा क्वेश्चन लोग ये बनाते हैं कि मान लीजिए कि ये दिया गया, अमोनिया हमने लिया, अमोनिया को ज्यादा मात्रा में दे दिया, तब क्या बनेगा, तो एक बनेगा, वह क्या बनेगा, CH3NH2 ओनली। उतारिए, अब देखिए पेन ले ले, चलिए अब देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय NaNO2 चाहे KNO2, तो RNO2 इज फॉर्म। समझिएगा, कह रहा है कि ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हमने किया मान लीजिए NaNO2 से या KNO2 से किया, तो क्या होगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 होगा, बैक साइड अटैकिंग होगा, तो ये क्या बनेगा, RNO2 बनेगा और NaX चला जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वह ऐसा स्ट्रक्चर होगा।
चूंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, Na, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, तो यहां माइनस प्लस हुआ, ये ऑक्सीजन जाके अटैक किया, ऐसा बना। अच्छा, लेकिन बट हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और यहां पे हम AgNO2 दे रहे हैं, तो बनेगा तो वही RnO2 ही बनेगा, NaX जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वह ऐसा होगा। और अगर फ्रेश कीजिए इसको, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यह बात कैसे हुआ कि ये जो AgNO2 होता है वह स्ट्रक्चर तो वैसे ही लेके आएगा, Ag ऐसे, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड तो कोवेलेंट है, ये तो टूटेगा ही नहीं। जब ये नहीं टूटेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन से लिंकेज बनेगा उसका। तो ये हमारा बहुत बड़ा साइट समाप्त हुआ। अब हम अगले क्लास में जो बात करेंगे उसका नाम होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, फिर मिलते हैं।